कैंसर से भी बड़ी दर्दनाक बीमारी है आरक्षण। एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट का लगातार दुरुपयोग हुआ है, हो रहा है, और जब तक एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट रहेगा कि आरक्षण जो था वो सिर्फ 10 साल के लिए था, ये क्या इन बातों में सच्चाई है? वही बच्चे पैदा करेंगे, सब काम वही करेंगे, फिर क्या रह जाएगा भारत में? भारत में माता पिता सिर्फ वृद्धाश्रम में जाएंगे, ब्रेन ड्रेन भी होगा, इकोनॉमी ड्रेन भी होगा। सवर्ण समाज एकता को लेकर आप क्या क्या करेंगे मुझे बताइए? आप अलग छात्रावास बनाएंगे? संविधान के आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अरे शिक्षक के ऊपर तो धब्बा मत लगाइए। प्रभु श्री राम ने जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो सबरी माता के जूठे बेर किस लिए खाए थे? यूजीसी हमारे देश की जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने के लिए लाया गया है। मुकदमे के लिए जाएंगे, मुकदमे करवा के आएंगे, झूठे केस लगाए जाएंगे। इस देश की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या शोषण हुआ? भीमराव को पढ़ाने वाला बड़ोदरा के, गुजरात के महाराजा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यूजीसी को लेकर जो विवाद देश में चल रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो लगा दी, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं भारत देश के, ओबीसी एससी एसटी के तमाम वो लोग जो राजनीति संगठनों से ताल्लुकात रखते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी के जो नए नियम हैं वो दोबारा से लागू हों। फिलहाल हमारे साथ एपी सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने यूजीसी के स्टे को लेकर, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनके साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीधा एपी सिंह जी से ही बात करते हैं कि आखिर में ये जो यूजीसी के लेकर जो स्टे लगा है, इसे हटना चाहिए नहीं चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहोगे कि अब जो यूजीसी का विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये यूजीसी जेनोसाइड तक चला गया, ये मॉब लिंचिंग तक चला गया, क्या कहना चाहोगे? यूजीसी हमारे देश की जो सामाजिक समरसता है उसको तोड़ने के लिए लाया गया है। यूजीसी का जो गैजेट आया 13 जनवरी 2026 को, वो मंडल कमीशन 2 की तरह है। इसमें हमारे छात्र छात्राओं का जीवन बर्बाद होगा। मैंने आंकड़े रखे सुप्रीम कोर्ट में कि पिछले वर्ष 4.25 करोड़ छात्र छात्राएं पढ़े और उनमें से 318 सिर्फ कंप्लेंटें हुई, और वो ब्रेकअप की भी कंप्लेंटें थीं। लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, प्रपोज डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, उसकी भी शिकायतें थीं, उनका भी परिणाम था, इसलिए भी ऐसा हुआ। तो इस तरह से जो लगातार सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास है वो है यूजीसी। इसीलिए हमने याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई। डॉक्टर कुंवर हरिवंश सिंह जी, पूर्व सांसद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र सिंह राजू जी, सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह जी, सबकी तरफ से याचिका इसी आशय के लिए लगी है कि उनके साथ न्याय हो। संविधान के आर्टिकल 14, 16, 20 और 21 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यूजीसी एक ऐसा नियम आया जिसके द्वारा प्रोफेसर, लेक्चरर को भी एक एफिडेविट देना पड़ेगा। अपने बच्चों, जिन्हें वो अपने बेटा बेटी मानते हैं, जो हमारा देश गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा रहा है, उनके लिए उन्हें एफिडेविट देना पड़ेगा कि हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे, हम इन्हें सताएंगे नहीं। इसका मतलब पीछे वो सताते थे। अरे शिक्षक के ऊपर तो धब्बा मत लगाइए। सामाजिक समरसता के खिलाफ है यूजीसी का कानून, किसी ने मांगा नहीं। कभी इस पर लोकसभा में चर्चा नहीं हुई, राज्यसभा में चर्चा नहीं हुई, विधानसभा में चर्चा नहीं हुई, किसी राजनीतिक दल ने मांग नहीं की, किसी, आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी न्यूज चैनल पर डिबेट नहीं हुई, कहीं किसी ने कुछ नहीं मांगा, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी लाद दिया गया। मैं बताइए, प्रभु श्री राम ने जब 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे तो सबरी माता के जूठे बेर किस लिए खाए थे? कि सामाजिक समरसता हो। उन्होंने पेट भरने के लिए और स्वाद चखने के लिए जूठे बेर नहीं खाए थे। वो समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, जीवंत उदाहरण था, ज्वलंत उदाहरण था, जागृत उदाहरण था। लेकिन यूजीसी का कानून पूरी तरह से
हमारे छात्रों में ब्रेन ड्रेन को बढ़ाएगा। हमारे छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ने जाएंगे, देश से बाहर जाएंगे, फिर वहीं पढ़ेंगे, वहीं बढ़ेंगे, वहीं सेटल होंगे, वहीं नौकरी करेंगे, वहीं बच्चे पैदा करेंगे, सब काम वहीं करेंगे। फिर क्या रह जाएगा भारत में? भारत में माता पिता सिर्फ वृद्धाश्रम में जाएंगे, ब्रेन ड्रेन भी होगा, इकोनॉमी ड्रेन भी होगा। और उसमें ओबीसी और दलित साथ कर दिए गए, वो लड़मर के हो जाएंगे। सवर्ण समाज एकता को लेकर आप क्या क्या करेंगे मुझे बताइए। आप अलग छात्रावास बनाएंगे, अलग कॉरिडोर बनाएंगे, अलग कैंटीन बनाएंगे, अलग होटल बनाएंगे, अलग पुस्तकालय बनाएंगे, अलग सेमिनार हॉल बनाएंगे, अलग बाथरूम बनाएंगे, अलग पानी के प्याऊ के हाइड्रेंट बनाएंगे। जब हमारे प्रोफेसर एक, लेक्चरर एक, कॉलेज एक, बिल्डिंग एक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक, चांसलर एक, वाइस चांसलर एक, मुख्यमंत्री एक, महामहिम गवर्नर एक, राष्ट्रपति एक, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री एक, तब आप छात्रों को बांटने निकले हैं। सर अभी छात्रों में विभाजन कर रहे हैं। अभी ओबीसी और एससी एसटी को एक कर दिया गया, लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि ओबीसी और एससी एसटी को एक क्यों करा। ये ओबीसी के लोग सवाल उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो एससी एसटी के केसेस ओबीसी के ऊपर लग जाते हैं और सबसे ज्यादा झूठे केसेस भी ओबीसी के ऊपर लगे हुए हैं। तो ओबीसी एससी एसटी को लगा, मैं मानता हूं, देखिए एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट का लगातार दुरुपयोग हुआ है, हो रहा है, और जब तक एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट रहेगा इसका दुरुपयोग बढ़ेगा। सारी दुनिया को पता है आरक्षण का भी दुरुपयोग होता है। आरक्षण देश में कैंसर से भी बड़ी भयानक बीमारी है, कैंसर से भी बड़ी दर्दनाक बीमारी है आरक्षण। दुनिया के आप किसी देश में चले जाइए, वहां योग्यता की कदर है, जाति के सर्टिफिकेट की कदर नहीं है, एबिलिटी की कदर है, आईक्यू लेवल की कदर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की कदर है, योग्यता की कदर है। लेकिन वहां सर्टिफिकेट, भारत में सर्टिफिकेट की कदर है। जाति के प्रमाण पत्र है तो आपको ना पढ़ने की जरूरत, ना बढ़ने की जरूरत, कुछ नहीं करने की जरूरत, आपका भविष्य सिक्योर है। आप हमारे बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं। एक बच्चा एक मोटरसाइकिल पे गांव के बैठ के जाता है, गाड़ी पे जाता है और वहां जाके बढ़ जाए जाके। बच्चे हमारे शिक्षार्थ जाते हैं और सेवार्थ आना चाहिए, लेकिन बच्चे शिक्षार्थ जाकर के सेवार्थ नहीं, मुकदमार्थ चाहिए। मुकदमार्थ आएंगे, मुकदमे के लिए जाएंगे, मुकदमे करवा के आएंगे, झूठे केस लगाए जाएंगे, उनका जीवन बर्बाद किया जाएगा। यूजीसी का ये नियम पूरी तरह से समाज विरोधी है, कानून विरोधी है, हमारे छात्र छात्राओं के जीवन को बर्बाद करने के लिए है। सर कह रहे हैं वो शोषण तो ये जनरल वाले ही लोग करते हैं, तो अगर जनरल वाले के लिए अगर लेकर आ भी गए तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? हमें मिर्ची की बात नहीं है। कब शोषण किया गया? इस देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी रहे, क्या शोषण हुआ? इस देश की वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या शोषण हुआ? इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल BR गवाई रहे, क्या शोषण हुआ? मुझे बताइए, भीमराव को पढ़ाने वाला बड़ौदा के, गुजरात के महाराजा थे, जिन्होंने भीमराव को पढ़ाकर डॉक्टर भीमराव बनाया। और अंबेडकर ब्राह्मण समाज की जाति थी, गोत्र था, अंबेडकर नाम दिया, तब बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने तो शोषण था क्या? आरक्षण था क्या? दबाव था क्या? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आरक्षण जो था वो सिर्फ 10 साल के लिए था। ये क्या इन बातों में सच्चाई है? सच्चाई क्यों नहीं? 10 साल के लिए स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर इससे अधिक दिया जाएगा तो समाज में समानता खत्म हो जाएगी, असमानता फैल जाएगी, फिर उससे समाज टूटेगा, विघटन होगा, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। ये उनके खुद के शब्द हैं। उन्होंने 10 साल के लिए दिया था कि तब तक संभलने के लिए, सुधरने के लिए। हमारी सामाजिक समरसता कभी ऐसी नहीं रही। आप देखिए, मेरी खेतों में, जमींदारी में सबसे पहले जब फसल होती है, धान होता है, गेहूं होता है, सरसों होती है, दालें होती हैं,
सबसे पहले बोरियां उठाकर हमारे दलित समाज को दी जाती हैं, नाई समाज को दी जाती हैं, कहार समाज को दी जाती हैं, सबको दी जाती हैं। और आज भी जब हमारे शादी विवाह के लिए लोग तिलक लेकर आते हैं लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ, तो सबसे पहले सबसे अच्छे कपड़े गांव के हमारे उन सब लोगों को दिए जाते हैं। आज भी हमारे समाज में जब बहू विदा होके आती है, लड़का अपनी बहू को लेकर ब्याह करके लाता है, तो उसकी डोली को रोक कर खड़े रहने का काम हमारी दलित समाज की महिला, जिसका चाची और काकी कहा जाता है, वो खड़ी होती है और अपना नेंग लेती है। तब हमारी राजकुमारियां जो बाद में महारानी बनती हैं, उन्हें उतार के लाया जाता है। उतार के उन्हें लाने का काम हमारे समाज में होता है। हमने सामाजिक समरसता के साथ जिया है, हमने सामाजिक एकता के साथ जिया है अपना समाज। लेकिन जो लोग आज विभाजन कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से हमारी सामाजिक संरचना को तोड़ रहे हैं, हमारे सामाजिक परिवेश को तोड़ रहे हैं, हमारी सामाजिक जीवंतता को तोड़ रहे हैं, हमारा समाज इससे जीवंत, जागृत और ज्वलंत नहीं होगा, बदनाम होगा। हम सोने की चिड़िया जगत गुरु बनने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ आज भी आर्थिक आधार पे आरक्षण बना हुआ है, जो कि कैंसर से भी भयंकर। आर्थिक आधार नहीं, जाति आधार। हाँ, आर्थिक आधार नहीं है, जातिगत आधार है। और हम मांग करते हैं जातिगत आधार खत्म हो, आर्थिक आधार होना चाहिए, गरीबों को मिले, गरीबी के आधार पे हो। गरीब हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय, डाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, बनिया, दलित, सब में होता है। गरीब को साथ खींचिए। मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे बहुत ही प्रिय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने इसी ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम के अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा था, अगर अब भी जीतन राम मांझी के लड़के को आरक्षण की जरूरत पड़े, अब भी जीतन राम मांझी के पोते और पोती को आरक्षण की जरूरत पड़े, तो ये बहुत बेकार बात है, बहुत गलत बात है। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।